Hello everyone, as you all are aware, the UK is going through some major significant changes in its immigration and student visa system. However, this is not a chaos and there is nothing to panic. These changes simply require smarter and more dedicated approach. In every global system, definitely change is not a threat. ये सिर्फ एक फ़िल्टर है और जो लोग प्लानिंग से मूव करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे यूके की लेटेस्ट वीज़ा चेंजेस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं और किस तरह रिजेक्शंस, डिलेज और सेटबैक्स को ओवरकम किया जा सकता है, चीफली इफ़ वी टॉक अबाउट मई 2026 इनटेक। रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनका फोकस जेन्युइन स्टूडेंट्स और माइग्रेशन को कंट्रोल करना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं लेकिन क्लियर इंटेंशन और जेन्युइन प्रोफाइल की बेसिस पे। यूके भी अब सेम अप्रोच को फॉलो कर रहा है। इसी वजह से रिसेंटली सितंबर और जनवरी फरवरी अभी जो इनटेक है इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर पॉज कर दिया है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यूके पाकिस्तान के लिए क्लोज़ हो चुका है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ अब ज़्यादा सिलेक्टिव और कंप्लाइंस फोकस्ड हो गई हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स आपको अपनी जेन्युइन स्टूडेंट प्रोफाइल प्रूफ करना होगी और कुछ टॉप ऑफ द लाइन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको कंसंट्रेट करना होगा। आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो कोर्स आपने चूज़ किया है हाउ दिस इज़ लॉजिकली रेलेवेंट विद योर प्रीवियस एजुकेशन। अगर आप अपना गैप जस्टिफाई कर रहे हैं सिंपली एक एम्प्लॉयमेंट लेटर से तो वो इस दफ़ा नहीं चलेगा। यू नीड टू प्रोवाइड लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको क्लियरली अपनी इंटेंशन बताना होगी कि आपने यूके क्यों सेलेक्ट किया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्यों नहीं सेलेक्ट किया। फिर आपको बड़ा क्लियरली ये रिलेट करना होगा कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया और इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शंस हो रहे हैं कि आपके स्पॉन्सर्स की जो इनकम आप शो कर रहे हैं या जो आउटस्टैंडिंग आप इनकम अपने स्पॉन्सर की बता रहे हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो और वो प्रॉपरली जस्टिफाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपने स्पॉन्सर की आउटस्टैंडिंग इनकम शो करवा रहे हैं तो आपको FBR के टैक्स रिटर्न्स के थ्रू से प्रूफ करना होता है। एग्जैक्टली ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे यू नीड टू वेरी डेलिकेटली हैंडल योर एप्लीकेशन। यूके बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट के ही तर्ज पे काम करना शुरू हो गया है और ये अब थोड़ा सा comparatively rigid हो चुका। Now let us discuss the benefits of May 2026 intake. Previously we have the September intake and ongoing is the Jan-Feb 2026 intake. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सितंबर और Jan-Feb intake में जो है अपनी एप्लीकेशन सिक्योर कर चुके होते हैं। तो कुछ टॉप ऑफ द लाइन्स हम बेनिफिट्स इसके डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही नॉमिनल सा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने एडमिशन सिक्योर कर चुके हुए होते हैं सितंबर और Jan-Feb इनटेक में। तो मई इनटेक में तक कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से एक तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपके ऑफ़र लेटर्स और कॉज इशूंस में इतने डिलेज नहीं आते जो कि अभी रिपोर्टेडली जो है सितंबर और Jan-Feb इनटेक में देखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये उन लोगों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा जो है फीजिबल इनटेक है जो ऑलरेडी सितंबर और Jan-Feb इनटेक मिस कर चुके होते हैं। मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ मई इनटेक की वो ये है कि अगर आप मई इनटेक में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप अर्ली सितंबर में ही नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल जो है वो ग्रेजुएट होंगे और जब आप अर्ली सितंबर में ग्रेजुएट होंगे तो यूके लेबर मार्केट जो है वो ज़्यादातर इंडक्शंस अपनी स्टार्ट कर रही होती है सितंबर में, जिसकी वजह से आप अपना PSW को एक प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपनी रेलेवेंट फील्ड जो है वो अपनी ऑप्ट
कर सकते हैं और अपनी एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकते हैं। नाउ द बॉटम लाइन इज़ यूके इज़ स्टिल नॉट इम्पॉसिबल, बस थोड़ा सा सेलेक्टिव और प्रोफेशनल हो गया है। अगर आप सही यूनिवर्सिटी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और एक प्लान के थ्रू आप जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, लेजिटिमेट और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मई इनटेक भी अभी भी अचीवेबल है। सो स्टे कनेक्टेड विद क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन एंड बुक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन with me in order to explore your my intake options. Take care. Allah Hafiz.